गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे और क्लास 10 का क्लास कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, जिसमें हमने देखा दो टाइप की रेजिस्टर होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। हमने देखा दो टाइप का होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं सीरीज कनेक्शन भी और पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा, स्क्रिप्टर का नाम और हमने इसमें क्या देखा था, हमने इसमें देखा था कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा होता है, ऐसा हमने देखा था। और यहाँ पे क्या देखा था हमने कि यहाँ पर सारा रेजिस्टेंस सेपरेट होता है और डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, ये हमने देखा। मेरे पढ़ाने के बाद अच्छे से रिवीजन किए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो सीरीज कनेक्शन होती है उसमें एक रेजिस्टेंस दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। एक रेजिस्टेंस को हम हटा दे तो ये सर्किट इनकम्प्लीट होगा, और यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस को हटा दे तो ये रेजिस्टेंस ये सर्किट इनकम्प्लीट नहीं होगा और सर्किट को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। अब हम लोग ये बात करेंगे कि दोनों के फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया। हमने देखा जब रेजिस्टेंस सीरीज में होगी, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो फॉर्मूला होगा R1 + R2 + R3। और हमने देखा कि जब यहाँ पे पैरेलल में होगा तो 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 और +1/R3 होगा। हमने ये सीखा था और ये मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ भी रहे थे और इस टॉपिक तक हमने क्लियर कर लिया था अच्छे से, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया। आज हम लोग इस पार्ट का कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और सीखेंगे कि इसकी न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होती है। क्योंकि कंपटीशन के भी कई ऐसे एग्जाम है, पॉलिटेक्निक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कल तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी जो क्रैश कोर्स हो रहा है तेजस में, कल उसकी क्लास भी होगी। तो आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के ऊपर। दो तीन बातें हैं मेरे स्टूडेंट्स, आप सबको अच्छे से समझनी होगी। दो तीन बातें क्या है, वो दो तीन बातें ये है कि आपको ओम्स लॉ याद रखनी है। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V = IR। उसके बाद ये जो दो तरह का कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, दोनों के फॉर्मूला को आपको याद रखनी है अच्छे से, तभी आपकी जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो पाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, सॉरी अभी तो बनाया नहीं, मैं बनाने जा रहा हूँ। देख लो, यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट किया है 6 वोल्ट की, और यहाँ पर मैंने इस तरह का 3 रेजिस्टेंस लिया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टेंस बनाया है। कितना रेजिस्टेंस हो गया ये? 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसा आप लोग मानेंगे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। क्लियर? 3 रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या है कि यहाँ आपको सारा का वैल्यू 2 ओम है, सभी के वैल्यू 2 ओम है। अब आपको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट में कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छे से समझना, फोकस करो, आप सब समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकेंड में बोला जाएगा आपको टोटल करंट, टोटल करंट जिसे हम लोग I से डिनोट करते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। तो चूंकि अभी हम लोग ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, जो हमें फाइंड आउट करनी है, इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा।
क्योंकि आप ये सब आप सब अगर अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ लोगे कि इसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो उसके बाद बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में बोला गया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता चल गया होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सभी की एक इंच। मींस क्या, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है अलग अलग, हम तीनों को हटाकर एक रेजिस्टेंस पुट करना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे आप समझो इस बात को, मैंने एक काम के लिए तीन व्यक्ति को लगाया है या तीन बच्चे को लगाया है, तो तीन बच्चों की जो स्ट्रेंथ होगी, हम वो तीन बच्चों को हटाकर उसी स्ट्रेंथ के बराबर एक बच्चे को लगा देंगे। उसी तरह से तीन को हटाकर एक रेजिस्टेंस में पुट कर देंगे, उसे कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसका पूछा क्या है, टोटल करंट। तो करंट आप जानते हो I और इसका यूनिट होता है एम्पीयर। इसका फॉर्मूला हम कहां से ज्ञात करेंगे, IR, तो हम लिख सकते हैं I V/R। क्लियर। और पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां हमें फॉर्मूला में मिला हुआ है, क्योंकि हमने ओम फ्लो पहले ही पढ़ लिया था, तो हम सभी को पता है कि भी हम लोग बहुत कैसे निकाल सकते हैं V IR। बट यहाँ पर एक बात समझनी है मेरे बच्चों, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक रजिस्टर का आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर यहां पे बोलता है पोटेंशियल एट R1, तो हम सिर्फ इसका फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कितना V है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है ये फाइंड आउट करते हैं। मगर यहां अक्रॉस ईच रजिस्टर बोला है, मींस सबकी फाइंड आउट करनी है। अब आप फिर से एक बात याद करो, मैंने पढ़ाया था और मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होगा, मैंने बताया था कि जब सर्किट पे कनेक्शन जो है सीरीज में, इस तरह से सीरीज कनेक्शन हो, तो यहाँ पर करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। मैंने बताया था, है ना, मैंने बताया था, आपको याद भी होगा। यहाँ पे क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट सेम होता है। और जब हम लोग पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट डिफरेंट हमने पढ़ा था। तो अगर यहाँ पे ये पैरेलल कनेक्शन में है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, सेम होगी, है ना। और ये जो सीरीज कनेक्शन है ये अलग, तो इसका हम लोग अलग से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 6 वोल्ट है, ठीक है, और मान सपोज करेंगे कि यहाँ पे 3 वोल्ट आ रही है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है 3 वोल्ट, तो बचा कितना, इसमें कितना बचा, 3 बचा, वो इन दोनों की होगी, क्योंकि हम जानते हैं दोनों का सेम ही होना है। क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग आगे इसको डील करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, अब आप सब यहाँ पर हमें प्लेस मिला है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखो आप सब, मैं सॉल्व करता हूँ। हमें निकालने है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कोई भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, आज हम लोग क्लास 10 को पढ़ रहे हैं, बट 10 पढ़े या कंपटीशन के लिए पढ़े, ठीक, बस डिफरेंस यही है, कॉम्पिटिटिव में हमें ऑप्शन टिक करनी होती है और यहाँ पे हमें सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन दोनों रेजिस्टेंस को लेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, एक जैसा है, तो इसको हम लोग पहले, दो रेजिस्टेंस अलग अलग है जो कि पैरेलल कनेक्शन में है, हम इसको हटाकर एक रेजिस्टेंस पहले यहाँ पुट कर देंगे। जैसे ही दोनों को इक्विवेलेंट करके एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो जो इसका एक वैल्यू आएगा और ये सीरीज में हो जाएगा। तो हम लोग पहले इसको पैरेलल बनाते हैं, लिखेंगे R2 एंड R3 इन पैरेलल कनेक्शन। मैंने क्या लिखा, आप सब देख पा रहे हो, मैंने लिखा यहाँ कि R2 और R3 जो है वो पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको। अब देखो, जब ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे R2 और R3 होना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, R2 का वैल्यू क्या है 2,
मीन्स 1/2 और R3 का वैल्यू भी 2 है तो 1/2। अब ये हो गया 1/RP इज इक्वल टू 2/2 मीन्स 1 तो RP इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये दोनों जो दो का अलग अलग हमने यहाँ दो रेजिस्टेंस लिया है उसको हटाकर हम एक 1 ओम का रेजिस्टेंस ले लें तो हमारे लिए दोनों की काम होगी। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जैसे ही इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ पर हमें एक 1 की पुट करनी होगी इसको हटाकर। अब ये R1 और ये RP हो जाएगा सीरीज कनेक्शन में, तो हम लोग फिर लिखेंगे नाउ R1 एंड RP इन सीरीज कनेक्शन। तो जैसे ही ये सीरीज कनेक्शन में आ गई अब हम लोग लिखेंगे RS इज इक्वल टू R1 प्लस 1 ओम, तो कितना हो गया 3 ओम। तो हमारा जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 3। क्लियर? अब मुझसे पूछा गया है टोटल करंट क्या होगा भाई, तो करंट हम लोग कैसे निकालते हैं, हमको पता है I इक्वल टू होता है V/R, है ना, और रेजिस्टेंस कितना आया टोटल 3, तो 3 × 6 मींस 2 एंपियर। करंट की साइन कितनी होती है 2 एंपियर। अब यहाँ पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। क्या पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस I यहाँ लगाएंगे। अब पहले हम R1 के लिए निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा I का वैल्यू कितना 2 और R1 का वैल्यू कितना 2 मींस क्या 4। तो 4 में से 2 को जैसे ही माइनस करेंगे, चूंकि सॉरी टोटल कितना है 6 वोल्ट है और 6 वोल्ट को हम घटा लेंगे कितना 4 वोल्ट से, तो क्या आएगा 2 वोल्ट। अब ये 2 वोल्ट क्या होगी, ये दोनों की होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में दोनों का वैल्यू सेम होता है। क्लियर? तो इस तरह से बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये जो कंडीशन है इसके कंसेप्ट को समझ में आया होगा, आपको आप समझे होंगे अच्छे से। अब हम लोग इस क्वेश्चन को और कुछ अच्छे तरीके से देखेंगे और इस फिगर को और कई तरीके से बनाकर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें समझने के लिए। अब चलो आप ध्यान दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप इफ यू वांट टू राइट तो आप वीडियो को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरे क्वेश्चन पर बात करूंगा। अब आपको अच्छे से ध्यान देनी, दूसरा क्वेश्चन आप समझो। ठीक है, चलो, तो जनरली आपको ये याद रखनी है कि आपसे जो क्वेश्चन है वो लगभग इसी तरह का पूछा जाएगा इस वाले टॉपिक से। क्लियर? तो मैं तुरंत अभी आपको चलो, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ अजीब अजीब तरीके के देखने को मिलेंगे, मगर उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं। अभी तो मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन भी दिखाया है। चलो अब क्वेश्चन और देखो। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लिया और ऐसा, फिर यहाँ भी, और इस सर्किट को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसको मैंने ले लिया 12 वोल्ट, यहाँ पर भी मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। अब गौर करो आप, ये हो गया R1, R2, R3, R4, R5। क्लियर? इसकी वैल्यू दी हुई है 2 ओम, 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये गौर करनी है, अगर हम R1 R2 को देखें तो ऑब्वियसली ये सीरीज कनेक्शन में है, बट उसके बीच भी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्किट के अंदर, तो ये जो है ये तीनों है पैरेलल कनेक्शन में। तो अगर हम इस तीनों को हटाकर एक रेजिस्टेंस निकाल दे, यहाँ पे पुट कर दे, तो फिर ये यहाँ पे जो आएगा यहाँ ये तीन क्या हो जाएगा सीरीज कनेक्शन में।
तो हम लोग बहुत आसानी से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन ध्यान में रखनी है, कॉपी में आप सब राइट डाउन कर दे। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यही 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे इसी तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देंगे। चलो अब आप सब ध्यान दो अच्छे से, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, हमें थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए ना इसको बनाने के लिए। चलो अब ध्यान दो, तो हम यहाँ बहुत आसानी से लिखेंगे R3, R4 एंड R5 इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन। मींस यहाँ पे क्या है कि जो R3, R4, R5 है ये कैसा कनेक्शन में है, ये पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग बहुत आसानी लिखेंगे R1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। क्लियर है? अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 मींस क्या होगा 3 by 3 तो 1, तो RP is equal to क्या हो गया 1। मींस हमें यहाँ ये समझ में आया कि अगर हम इस तीनों को हटाकर सिर्फ एक ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट करें तो इसके लिए काफी होगा। तो अब ये खत्म हो गया, यहाँ 1 उन्होंने पुट किया, तो अब ये R1, ये RP और ये R2 ये तीनों सीरीज कनेक्शन में आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ R1, R2 एंड RP इन सीरीज कनेक्शन। अब ये कैसा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब देखो जब ये सीरीज कनेक्शन में तो हम लोग लिखेंगे RS इज इक्वल टू R2 प्लस RP, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 ओम मींस कितना हो गया 5 ओम। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना हुआ 5 ओम। क्लियर है? तो बहुत आसानी से हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया यहाँ पे। अब देखो अब हमें क्या चाहिए था, अब हमें चाहिए था टोटल करंट। तो टोटल करंट के लिए I इक्वल टू हमने क्या सीखा है V बाय R। ये कहां से आया भाई, ये आया ओम्स लॉ से। ठीक है, चलो अब V की वैल्यू क्या है 12 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस कितना आया 5 मींस 5 टू 10 और 5 2.4 ओम। क्लियर है? अब आपसे मैंने थर्ड क्वेश्चन में पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, बट मैं क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ चेंज करता हूँ, मैं पूछूंगा पोटेंशियल जो है R2 की कितनी होगी, R2 की कितनी होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे V इक्वल टू IR2, क्योंकि हमें 2 पर पूछा गया तो हम लिखेंगे IR2 और बहुत आसानी से I की वैल्यू में आएगा और I की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2.4 इनटू R2 की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 4.8 वोल्ट। क्लियर है? समझ में आया? उसी तरह से यहाँ भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और चूंकि हमने देखा ये पैरेलल कनेक्शन में है तो बहुत आसानी से हम लोग बोलेंगे कि तीनों की वैल्यू जो है वो सेम ही है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखेंगे। अभी अब गौर करो, चलो देखो जो भी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं वो पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी बहुत सारे कंसेप्ट सीखनी है हमें, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आएगी कि सर यहाँ पे कौन सा जो है सीरीज कनेक्शन में है और कौन सा पैरेलल कनेक्शन में है। तो उसको समझने के लिए मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी देखो यहाँ ध्यान से देखो, अब इस तरह का फिगर आपको आ रहा है देखने को मिलेगा। ये मैंने टेम्पल जैसा कुछ बना दिया है। अब आप बोलो कि सर ये कैसा क्वेश्चन हो गया, मैं इसको भी सर्किट से जोड़ देता हूँ। ध्यान दो, ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान है, बट इसको समझने में आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। देखो ऐसा मानेंगे ये R1 है, ये R2 है। एक मिनट फ्रेंड्स, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं अभी, ये R1 ये R2
ये R3, ये R4, ये R5। यहाँ पे सब की वैल्यू हम ले लेंगे 2 ओम या 3 ओम कुछ भी, तो मैंने 2 ओम लिया है, सभी की वैल्यू 2 ओम। और एक बात याद रखनी है कि ये तो मैंने खुद से दिया है सारा क्वेश्चन, अगर आप बुक में देखोगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी में एक ही वैल्यू दिया जाए, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मैंने कंसेप्ट के लिए सिखाया है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू एक ही हो, बट बनाने का जो प्रोसेस है वो यही है, ठीक है। चलो अब आप बोलोगे कि सर इस ट्रायंगल में हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा कनेक्शन है, सीरीज है या पैरेलल है, हम सब तो पता ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ा अच्छे से ध्यान दो, एक दो स्टूडेंट हम यहाँ से ले लेते हैं, किसी को जो हमारे पास पढ़ रहा है बैठकर अभी, एक को यहाँ पे मैं बोलता हूँ पकड़ लो भाई, एक को यहाँ पकड़ लो, अब इसको सीधा करो, खींच दो। तो जैसे ही हम लोग इसको सीधा करेंगे, इसको खींच लेंगे, तो सीधा आपको ये जो है ये एक इस तरह से दिखेगा, क्या नहीं होगा ऐसा? जब इसको हम सीधा करेंगे, इसको हम सीधा करेंगे, तो ये पूरा सीधा इस तरह से दिखेगा। अब ये हमारा हो गया R1, R2, R3, R4, इस सब की वैल्यू 2 होगा, है ना। तो अभी आपको लग रहा है सर इस ट्रायंगल को कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये दोनों को पकड़ कर हमने सीधा कर लिया, अब ये हमें अच्छा समझ में आ गया कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्लियर। चलो अब जैसे हमने देख लिया कि सीरीज कनेक्शन में है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे RS R1 + R2 + R3 + R4, मींस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 8 ओम, बहुत आसानी से। अब जब आप इसको पकड़कर सीधा कर दिए, ये तो एक रह गया ना यहाँ पे ऐसा, इसकी वैल्यू कितनी है R5 में 3 ओम, तो ये कुछ भी नहीं है, ये अब हो गया। जब इस चारों से निचोड़ निकाल दिए 8 ओम, तो 8 ओम और ये 3 ओम, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। तो हम लिखेंगे नाउ RS एंड R5 इन पैरेलल कनेक्शन। ये मैंने पैरेलल लिखा है, शॉर्ट में आप लोग पूरा लिखोगे पैरेलल कनेक्शन। अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे 1/RP + 1/R2, ठीक है। और बहुत आसानी से इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/8 + 1/3, इसकी जो एलसीएम आएगी 24, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/20, ठीक है। अब कुछ नहीं करनी है, RP = क्या हो जाएगा 24/11, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अगर आप चाहो तो इसको बहुत आसानी से आप पॉइंट में भी डिवाइड करके पॉइंट में ला सकते हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी निकालनी है I = V/R। तो बहुत आसानी से हम लोग निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे V की वैल्यू है 12 और R की वैल्यू है 24/11, तो ये हो जाएगा 24 × 11, 12 to the 24, दैट मींस I की वैल्यू हो जाएगा 11/2, मींस 5.5 एम्पीयर। देखा, हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व कर लिया। और ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ इस पे कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है, तो बहुत आसानी से लिखेंगे V = IR5 और I की वैल्यू क्या होगी 5.5 और इनटू ये 2 मींस 0 और क्लियर है, समझ में आया। तो हमने बहुत आसानी से इस चीज को सीख लिया है कि कैसे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि अभी यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा जो आपको घर में सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और आप लोग घर में उसको प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। और हमारे जो साइट है अगर आप बना लेते हो तो हमारी व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, हमारी सारी डिटेल आपके पास है, आप उसको बनाकर फोटो लेकर और हमें भेज सकते हैं, मैं देखूंगा और फिर आपको हमारी टीम की ओर से रिप्लाई भी मिलेगी, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा, हमारी टीम करेगी, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क में और आप इसको लिखो, ये आप घर से बनाओगे, हमें दिखाओगे तो हमारी टीम को बहुत खुशी होगी
कि हमने जो लॉकडाउन के समय में आपको पढ़ाया है उसका आपने लाभ उठाया, अपने घर में बैठकर पढ़ा है और अपने कंसेप्ट को सीखा है। चलिए तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको घर से सॉल्व करेंगे। राइट डाउन करें आप सब भी मेरे साथ। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस मैंने लिया है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम, 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम और 3 ओम मैंने लिया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे तीनों निकाल, सभी क्वेश्चंस में तीन चीज निकालेंगे, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में कुछ इस तरह के देखने को आपको मिलेगी। अब यहाँ पे सारी की वैल्यू 2 ओम मैंने दिया है। ये दो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, यहाँ पे देखो आप, चूंकि अभी स्पेस थी यहाँ पे तो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, फिर से मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे।